बाप की आज्ञा का पालन कर पारस बुद्धि बनने वाले बाबा के बच्चों को ओम शांति। आज 17 मार्च 2026 की प्रातः मूली है। सबसे पहले हम आज की मूली से मुख्य पॉइंट सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देह अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है। बाबा ने कहा है, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं, वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुण संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। बाबा ने कहा है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। जहाँ निश्चय होता है, वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। बाबा ने कहा, कोई किसके गिलाने की बातें सुनाए तो उसे टीका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अब परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को विस्तार से सुनते हैं। ओम शांति। आज 17 मार्च 2026 की प्रातः मूली है। आज प्यारे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। आज का प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सद्गति के लिए सद्गुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सौंदर्य में था जब यह भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, वहीसत, हेवन, यह सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन पवित्र बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अब कलयुगी है। वह सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो, तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सौंदर्य में थे। स्वर्ग के राजराजेश्वर राजराजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे, उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं, बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंद में है। खास भारत, आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। यह सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य। सर्वशास्त्रों में शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को यह पता नहीं था, ना कोई शास्त्र में है। शास्त्र तो सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वह सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाप कहते हैं कि मनुष्य के गुरु
बन नहीं सकते, गुरु कोई सद्गति दे नहीं सकते। वह गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई है, सत्य त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं, वहाँ यह ज्ञान चला आता है। यह जो वर्षा भारत को था, यह बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि खास भारत दुनिया आम में 5 विकार हैं ही हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ और सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। अबलाओं, अहल्याओं, गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं, उनका भी उद्धार मुझे करना है। क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह भारतवासी नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनास्टी थी। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड था नहीं। वह सब बाद में आते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो यह की है जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कि ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। यह फिर कह देते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि बना दिया है, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी हैं। मनुष्यों की वैरायटी एक है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इनको कहा जाता है दुखधाम। फिर पाठ सुखधाम में होगा। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो से में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्रों में चलते, कितने जो टूट गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी। इन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर वह प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। यह तो है बेहद का बाप। वह समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे वह कोई भी नहीं जानते हैं। है ही आयरन एज्ड पत्थर बुद्धि पारसनाथ थे। इस समय पत्थरनाथ हैं। नाथ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि राजा रानी है नहीं। पहले यहाँ देवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। यह खेल है, वह है हद का ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा। बैठ के हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो और कोई भी नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारे सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं, सतयुग में आदि सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। फिर 84 जन्म में उतरना पड़े। यह बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की ही बात नहीं, न युद्ध का मैदान आदि है ही। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। कहावत है,
कि सर्व का सद्गतिदाता पतितों को पावन करता एक है। यह है झूठ खंड, सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। शिव जयंती तो मनाते हैं। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉडफादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी देवता बनाया। यह तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख ईश्वर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूँ। आधा कल्प फिर तुम पाप का सिमरन नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते हैं बाबा हमने कितने जन्म लिए हैं? बाप कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से पैसा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति, यह स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर माँ में कम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम से पाठ बजाने आती हैं शरीर में। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। यह जो पावन था अभी पतित है। तत्वम मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाप समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगी। मरना तो सबको है, सबकी यह वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सद्गतिदाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे, तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म वाले पीछे आए हैं, तो उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है वह बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारणा करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं है। तुम सभी का मैं बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। मुझे कहते ही हैं हे पतित पावन से बाबा, अभी स्मृति आई है। सभी आत्माओं का यह बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में तो टाइम लगता है। बाप कहते हैं कि मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्रायः लोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़े। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी देवता बने। यह ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं होती। बाप आते हैं, आत्माएं सब बेदस हैं, मूल वतन में रहने वाली, जो उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करें। रावण राज्य में दुख है, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सर्व का सदगति दाता एक है। उनकी महिमा है, बाप ना आए तो पावन कौन बनाए। क्रिश्चियन इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं इस समय सब तमो प्रधान हैं। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया। तुम्हारे मुख में गुलाब, जब स्वर्गवासी हुआ फिर उसको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो। पितृ खिलाते हैं ना, बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते हैं। अरे उनको यह सब खाने की दरकार क्या है। वापस कोई जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं। यह देवता थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की ही महिमा है। अच्छा, मीठे मीठे सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्म पद्म गुना शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा है, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज का दिव्य वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। आज का स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। आज के लिए प्यारे बाबा का अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी गिलानी करने आता है तो वह उनके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी गिलानी की बातें सुनाए तो उसे टीका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।